नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश जनता मांगे जवाब और मैं हूं राजेश सोनी। साथियों, कर्नाटक की सियासत में उठी नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा अब छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी हलचल पैदा कर रही है। बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस के उस पुराने 2.5 साल वाले फॉर्मूले को मुद्दा बना दिया है जिस पर साल 2018 से अब तक राजनीतिक बहस जारी है। बीजेपी का यह आरोप है कि टीएस सिंहदेव यानी कि टीएस बाबा के साथ कांग्रेस ने न्याय नहीं किया, जबकि कांग्रेस इसे बीजेपी की राजनीतिक साजिश और भ्रम फैलाने की कोशिश बता रही है। तो क्या कांग्रेस का पुराना सत्ता संतुलन आज भी उसकी राजनीति पर असर डाल रहा है? यह गंभीर सवाल है। एक सवाल और है कि क्या बीजेपी इसी मुद्दे के जरिए कांग्रेस के भीतर की असहजता को हवा देना चाहती है? और क्या 2.5 साल का विवाद आने वाले चुनावों तक कांग्रेस का पीछा करता रहेगा? करेंगे इसी विषय पर आज चर्चा। कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कर्नाटक में कांग्रेस नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं के बीच छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी 2.5 साल वाला मुद्दा फिर सुर्खियों में आ गया है। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट पर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। बीजेपी ने दावा किया कि मुख्यमंत्री पद को लेकर बने कथित फॉर्मूले में टीएस सिंहदेव यानी टीएस बाबा के साथ अन्याय हुआ। दरअसल साल 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच 2.5 साल मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा लंबे समय तक राजनीतिक गलियारों में छाई रही और अब कर्नाटक की हलचल के बहाने बीजेपी ने उसी पुराने मुद्दे को फिर हवा दे दी है। बीजेपी के इस हमले पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ कहा कि कांग्रेस में हाई कमान का निर्णय ही सर्वोपरि होता है। जिस दिन मैं मुख्यमंत्री बना उसी दिन से आप सवाल कर रहे हैं कि आप 2.5 साल बाद हटने वाले हैं क्या? अब मेरा एक ही जवाब था, हाई कमान जिस दिन कहे मैं त्याग पत्र दे दूंगा। इसी एयरपोर्ट में आपने सवाल पूछा, मैं भाई दिल्ली नहीं जाऊंगा, मैं मुझे अभी फोन आ जाए तो मैं यहाँ से सीधा राजभवन जाऊंगा। 5 साल बीत गया, मुझे हाई कमान के कोई निर्देश नहीं मिला, तो इसमें मैं कहां से आ गया भाई? वही बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा ने कांग्रेस पर टीएस सिंहदेव के साथ छलावा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 2.5 साल के फॉर्मूले को भी गंभीरता से लिया ही नहीं और टीएस बाबा को सिर्फ लॉलीपॉप दिया गया, जिस पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी पहले अपना घर देखे। एक तरफ छत्तीसगढ़ में जब 2.5 साल की बात हुई उसमें कांग्रेस ने सीरियस नहीं लिया। अभी देखो कर्नाटक में 2.5 साल का हो गया कि नहीं, तो इनका समझौता ऐसे ही रहता है 2.5 साल। लेकिन मानने वाले नहीं मानने वाले अपना पावर दिखा के कर लिए। और बाबा टीएस बेचारा दुखी होके मुख्यमंत्री पद नहीं पाया, लेकिन आखिरी में लालीपाप लेकर के मन को संतोष करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी पहले अपने देख ले, गुजरात में सीएम नहीं बदले क्या? गुजरात में तो सीएम और पूरी मंत्रिमंडल ही बदल दिए। कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी रातों रात सीएम बदल देती है, किसी को हवा नहीं लगता है। कर्नाटक में तो बिहार में सीएम बदल दिए। आपने तो सीएम बिहार में तो नीतीश कुमार कि सीएम का कुर्सी कोई चोरी कर ली आप लोगों ने। छत्तीसगढ़ में 2.5 साल का मुद्दा अब सिर्फ सत्ता परिवर्तन की पुरानी बहस नहीं रहा, बल्कि यह कांग्रेस के भीतर नेतृत्व और शक्ति संतुलन की राजनीति का प्रतीक बन चुका है। टीएस सिंहदेव समर्थकों का मानना है कि उनके नेता के साथ न्याय नहीं हुआ। बीजेपी अब इसी पुराने मुद्दे को बार बार उठाकर कांग्रेस के भीतर संभावित असहजता को जिंदा रखना चाहती है, ताकि विपक्ष के तौर पर कांग्रेस की एकजुटता पर सवाल खड़े किए जा सके। सवाल यही है कि क्या 2.5 साल का मुद्दा सिर्फ अतीत की कहानी बनकर रह जाएगा, या फिर आने वाले चुनावों तक यह कांग्रेस के लिए राजनीतिक सिरदर्द बना रहेगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो देखिए, कांग्रेस में जिस तरह से कर्नाटक में जिस तरह से फेरबदल हुआ, सत्ता का परिवर्तन, नेतृत्व परिवर्तन यहां पर हुआ है ये कहेंगे, और अब चर्चा जो है उसकी छत्तीसगढ़ तक पहुंच गई है। अब जिसको लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत जो है गरमाई हुई है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। मेहमानों का परिचय पहले आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ मेहमान हैं संतोष दास जी, मीडिया पैनलिस्ट हैं भाजपा से। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुपेश दुबे जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं। रुपेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और कौशल
स्वर्णबीर जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। कौशल जी, आपका भी बहुत स्वागत। आप तीनों मेहमानों का स्वागत करते हैं। पहले मैं रुपेश जी आपके पास आना चाहूँगा। जो कुछ कर्नाटक में हुआ, जो 2.5 साल का फॉर्मूला है, अब जिस तरह से नेतृत्व परिवर्तन आप लोग करने जा रहे हैं, अब उसको लेकर छत्तीसगढ़ में भी अब सियासत गरमाई हुई है। ये कहा जा रहा है कि आप लोगों के समय भी यही फॉर्मूला लेकर आए थे और टीएस सिंहदेव जी के साथ अन्याय हुआ है, बीजेपी यही कह रही है। ऐसा हुआ था क्या? अन्याय किया था आप लोग? नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी। नमस्कार राजेश जी। जी, जिस प्रकार से भाजपा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और अफवाह फैलाने में माहिर रहती है, लगातार कांग्रेस में 5 साल कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बेहतर काम करी, लेकिन आए दिन भाजपा के लोग 2.5 साल का फार्मूला लेकर के सरकार को अस्थिर करने का, अफवाह फैलाने का काम करते रहे, लेकिन कांग्रेस उससे विचलित नहीं हुई। और जिस प्रकार से कांग्रेस में शीर्ष नेतृत्व का निर्णय सर्वमान्य होता है और वही भाजपा में अधिनायकवाद है। जिस प्रकार से भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा, हरियाणा में देखो मनोहर लाल खट्टर जी को हटा करके उन्होंने किस प्रकार से नायब सिंह को बनाया, जिस प्रकार से बिहार में हुआ, गुजरात में हुआ, कर्नाटक में हुआ, उत्तराखंड में हुआ। इनका एक लंबा इतिहास है जिस प्रकार से मुख्यमंत्री बदलने का। और उसके बाद ये कर्नाटक में यदि सत्ता का परिवर्तन हो रहा है, येदियुरप्पा जी ने इस्तीफा दिया है, डी शिवकुमार जी को नेतृत्व मिल रहा है, ये भाजपा में विचलित की स्थिति नहीं है। भाजपा को अपने आंतरिक मामले में आत्मचिंतन करना चाहिए कि उन्होंने किस प्रकार से मुख्यमंत्री बदले थे। और रुपेश दुबे जी, नाम शायद आप भूल रहे हैं, सिद्धारमैया की बात चल रही है। आप तो बीजेपी के नेता को ही बीच में ले आए, येदियुरप्पा जी को, पूर्व सीएम कर्नाटक के रहे हैं। वे वही, मैं सर राजेश जी मैं बताना चाहता था, ये वही कर्नाटक है जहाँ येदियुरप्पा जी को हटाकर उन्होंने किस प्रकार से बसवराज को मुख्यमंत्री के सीट पर बैठाया था। जिस राज्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उस राज्य में भाजपा का इस प्रकार से काला इतिहास है। यदि राजनीति से गुटबाजी करेंगे तो इसके लिए यही सब होगा। लेकिन अगर सब कुछ ठीक था, रुपेश दुबे जी मुझे ये बताइए, अगर सब कुछ ठीक चल रहा था तो बीच बीच में जो खबरें निकलकर सामने आ रही थी, बार बार दिल्ली के दौरे लग रहे थे, कभी भूपेश जी दिल्ली भाग रहे थे, कभी टीएस सिंहदेव जी दिल्ली भाग रहे थे, ये बार बार दिल्ली जाने की जरूरत क्यों पड़ रही थी? ये उसी समय की बात बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसा हो रहा था। राजेश जी, लगातार संगठनात्मक गतिविधियों में जिस प्रकार से दिल्ली हाईकमान छत्तीसगढ़ के जो जनहितकारी योजनाएं थी और उस प्रकार से जो लगातार जो विधायक हैं वो भी अपने शीर्ष नेतृत्व से सौजन्य भेंट के लिए जाते थे, उस प्रकार की भेंट मुलाकात को यदि एक साथ एकजुटता के साथ जा रहे हैं कहीं सौजन्य भेंट के लिए अपने शीर्ष नेतृत्व से मिलने के लिए, वहां एकजुटता का प्रतीक है, न कि गुटबाजी का। लेकिन भाजपा इसे गुटबाजी का हवा दे करके अपनी असफलता को छुपाने का काम करते थे। वहां जाकर ये बताया जा रहा था कि हम एकजुट हैं, ये यहाँ नहीं हो पा रहा था तो आप दिल्ली जाकर बता रहे। लौट रहा हूँ आपके पास। हमारे साथ बीजेपी से हैं संतोष दास जी, यहाँ पर जुड़े। संतोष जी, किसी पर उंगली उठाने से पहले अपने ही तरफ देख लीजिए। मतलब आप करें तो सब ठीक है, अगर उन्होंने किया तो पाप है। रातों रात मुख्यमंत्री बदल देते हैं। गुजरात का जिक्र किया, उत्तराखंड की बात की, और अभी बिहार में देख लीजिए आप लोगों ने क्या किया। वो कह रहे हैं वहां तो आपने कुर्सी चोरी कर ली। सभी पैनलिस्टों को भी नमस्कार। देखिए, बड़े बेआबरू होकर तेरे नीचे से हम निकले और कभी हम उनको और कभी अपने घर को देखते हैं। और देखिए, टीएस सिंहदेव ने जिस प्रकार से मेहनत की कांग्रेस की सरकार लाने में पिछले कार्यकाल में, मुझे लगता है उनको ना दूध मिला ना दोना, और उनके साथ बड़ी नाइंसाफी की ये कांग्रेस पार्टी ने। और कांग्रेस पार्टी ने देखिए, जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई, उन्होंने अपने सरगुजा संभाग में जो 68 सीटें पूरे छत्तीसगढ़ में थी, उसमें से 14 सीटें, 14 की 14 पूरी सीटें जिता करके थी। और सबसे बड़ा योगदान यदि कांग्रेस की सरकार बनाने में किसी का था तो वो केवल और केवल टीएस सिंहदेव। निस्संदेह टीएस सिंहदेव सरगुजा संभाग के बहुत बड़े नेता हैं, इसमें कुछ संदेह। लेकिन संतोष जी, मेरा सवाल सवाल ये है कि आप करें तो रासलीला और वो करें तो कैरेक्टर ढीला। कुछ इस तरह का सवाल है कि आप लोग करते हैं तो सब ठीक है, लेकिन अगर दूसरी पार्टी यही प्रयोग कर रही है तो गलत है।
आप लोग सवाल उठाएंगे, मुद्दा बनाएंगे, घेरने की कोशिश करेंगे। नहीं, देखिए, सवाल कांग्रेस खुद ही उठा रही है। अभी कांग्रेस ने कर्नाटक में क्या किया, सिद्धारमैया जी को 2.5 साल के फार्मूले के तहत हटा करके अभी डीके शिव कुमार जी को मुख्यमंत्री बना दिया। और बेचारे सिद्धारमैया जी, उनको कहा गया कि आप राज्यसभा में जाइए और दिल्ली चले जाइए, अब यहाँ छोड़ दीजिए, लेकिन उन्होंने मना किया और उनका स्वाभिमान गवारा नहीं दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं विधायक के रूप में ही काम करूंगा कर्नाटक में। तो आप कांग्रेस खुद ऐसा सेट करती है एग्जाम्पल कि आप कर्नाटक में तो 2.5 साल का फार्मूला लागू करते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की जब बात आती है तो आप टीएस सिंहदेव बड़े कद्दावर नेता, उनके साथ आप छलावा करते हैं, उनके साथ धोखा करते हैं। और देखिए, जब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार थी, कांग्रेस तो आपने लगातार कि बीजेपी लगातार प्रयोग करती है। आपने बिहार में जो किया उस पर भी तो बोलिए। नहीं, पहले तो टीएस सिंहदेव जी पर बात हो जाए ना, अभी तो फिर हम बिहार पर जवाब देंगे। लेकिन आपने क्या किया भाई, 2.5 साल का फार्मूला वास्तव में तय था। कई बार मीडिया में यह सवाल आया और बिहार में तय था क्या? बिहार में आप 2.5 साल को लेकर आए थे क्या संतोष दास जी? बिहार में आपने कहा था क्या 2.5 साल का फॉर्मूला चलेगा? ऐसा तो कुछ था ही नहीं। 2030 नहीं, देखिए, बिहार में जो परिवर्तन, नहीं, मैं अपनी बात बताता हूँ। बिहार में जो परिवर्तन हुआ है वो स्वाभाविक परिवर्तन, वहां पर स्वयं वहां के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, वो उन्होंने स्वयं इच्छा जाहिर की और वो लंबे समय तक लगातार 4थी बार वहां मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने इच्छा जाहिर की, नेतृत्व परिवर्तन की, और उसके तहत ही वहां पर हुआ है। वहां पर कोई फार्मूला, कोई 2.5 साल का फार्मूला बिल्कुल लागू नहीं था। स्वाभाविक परिवर्तन है। सरकार में आपने तो कमिटमेंट करके नहीं दिया ना, मुख्यमंत्री बदलने पड़े। छत्तीसगढ़ में कमिटमेंट किया लेकिन नहीं दिया। आपने क्यों नहीं किया, क्यों धोखा किया टीएस सिंहदेव के साथ, ये बता दे कांग्रेस। आपने उत्तराखंड में 3 बार ये प्रयोग किया साहब, 3 मुख्यमंत्री बदले थे एक ही सरकार में। यही सवाल है कि देखिए, आप लोग करें वो सब ठीक है, लेकिन दूसरा करे तो आप लोग आरोप उठाते। उनका भी अंदरूनी मामला है भाई, उनकी अपनी रणनीति। कर्नाटक में जो इन्होंने किया है उनका स्वागत है, अच्छी बात है। वो अगर उन्होंने कमिटमेंट के आधार पर 2.5 साल का फार्मूला बनाया था तो ये अच्छी बात है। हम इसको कोई नकारात्मक रूप से नहीं ले रहे हैं। लेकिन जब छत्तीसगढ़ के लिए भी 2.5 साल का फार्मूला बना था, तो आपने एक कदावर नेता की उपेक्षा क्यों की? चलिए, मैं लौट रहा हूं आपके पास। मौका दिया मुख्यमंत्री बनने का सवाल तो आपके पास आना चाहूंगा। ये जो चल रहा है, जो हम कर्नाटक में देख रहे हैं, और कर्नाटक के बाद अब कर्नाटक की आज या कर्नाटक का नाटक अब छत्तीसगढ़ तक जो पहुंचा है, कैसे देखते हैं आप इसे? क्या ये माना जाए कि राजनीति में अलग अलग पावर सेंटर बन चुके हैं एक ही पार्टी में? राजेश जी, देखिए, निश्चित तौर पर जो कर्नाटक में जो घटनाक्रम हुआ है 2.5 साल के सीएम के फार्मूले के तहत, तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ का चर्चा होना लाजिमी है। क्योंकि जब यहाँ पर 2018 में सरकार बनी थी और जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बने थे, तो कहीं न कहीं ये बात बाहर निकल कर छन कर आ गई थी कि 2.5 साल के लिए बने और 2.5 साल बाद टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री बनेंगे। तो कहीं कहीं चर्चा होना इसलिए भी लाजिमी है क्योंकि जब जून 2021 में जैसे ही 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हो भूपेश बघेल जी का, उसके बाद से आप देखेंगे लगातार दिल्ली दौड़ चला है और बहुत सारी चीज़ें हुई है। तो कहीं कहीं मुझे लगता है कि जो परिस्थितियां निर्मित हुई है, यदि 2.5 साल की बात नहीं हुई रहती तो इतना बड़ा जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, विधायकों की दिल्ली परेड कराना, बाबा का दिल्ली जाना, भूपेश बघेल जी का दिल्ली जाना, फिर सभी विधायकों का दिल्ली जाना, फिर तमाम जो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेता थे उनका दिल्ली जाना, तो कहीं कहीं बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम करीब लगभग 15 दिन महीने भर तक इस तरह का चला है। तो ये कहीं कहीं एक सोचने वाली बात थी कि आखिर उस समय यदि ऐसी परिस्थितियां नहीं थी तो ये परेड क्यों की जा रही थी। लेकिन कांग्रेस ने जिस दिशा में अभी कदम बढ़ाया, जो आप देखेंगे कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की कमियों से सीखते हुए कर्नाटक में उस फार्मूले को लागू कर दिया। कारण इसलिए भी कहा जा सकता है कि जब छत्तीसगढ़ में इस तरह की बात आई थी तो कहीं कहीं जो सरकार के बीच में जो दो बड़े नेता हैं, चाहे भूपेश बघेल हो और टीएस सिंहदेव के बीच एक शीत युद्ध की तरह चलने लगा था और अंदर खाने से ये बात आती थी कि सरकार के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा है। तो पार्टी आला कमान ने इस चीज को समझा और कर्नाटक जैसे बड़े राज्य में यही स्थिति ना दोहराई जाए, इसे देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि जो उन्होंने जो डीके शिव कुमार को 2.5 साल बाद से सीएम की गद्दी सौंपने का जो फैसला है कि मुझे लगता है कि कांग्रेस इस दिशा में विचार कर रही है कि पार्टी को मजबूत करना है। नेता के माध्यम से हम पार्टी को मजबूत करेंगे। तो कहीं न कहीं जो बड़े नेता हैं
जो वाकई में उस प्रदेश में अपनी एक बड़ी इमेज रखते हैं, जो सरकार लाने का मादा रखते हैं और जो जनता को प्रभावित कर सकते हैं, ऐसे नेताओं को जोड़कर रखना चाहते हैं और उनको नाराज नहीं करना चाहते। क्योंकि कहीं कहीं जब पार्टी का बड़ा नेता नाराज होता है तो उसका असर बिल्कुल पड़ता है पार्टी पर, निश्चित तौर पर। और यही वजह है कि अभी देखिए उस समय भी देखने को मिला था रुपेश दुबे जी, समर्थक नाराज हुए थे टीएस सिंहदेव के, और बिल्कुल नाराजगी सामने आई थी। ऐसा भी नहीं कि छिप गया हो, आपके यहाँ छिपता कुछ नहीं है, सब कुछ सामने आता है। देखिए, निश्चित रूप से जो समर्थक रहते हैं वो अपने नेता को राजनीति के शीर्ष पद पर स्थापित होना, बैठना देखना चाहते हैं। लेकिन टीएस सिंहदेव जी ने भी मीडिया के सामने सभी जगहों में स्पष्ट रूप से कहा था कि 2.5 साल वाला फार्मूला नहीं है। भूपेश बघेल जी ने भी कहा था, और हमारे कार्यकर्ता समर्थक कांग्रेस के जो हैं निश्चित रूप से अपने नेता के साथ रहते हैं और उनके उत्साहवर्धन के लिए उनके लिए काम करते हैं। लेकिन पूरी तरह से अनुशासन में रह करके किसी कार्यकर्ता ने, किसी पदाधिकारी ने अनुशासन भंग नहीं किया। टीएस सिंहदेव जी और भूपेश बघेल जी लगातार इस बात को स्पष्ट करते रहे कि 2.5 साल की स्थिति नहीं है। जिस प्रकार से आपने कोट किया ना कि उत्तराखंड में भाजपा ने जिस प्रकार से 3 मंत्री बदले और उसके बाद इसको गुटबाजी की नजर से देखना, भाजपा सिर्फ और सिर्फ इसमें कल्पित राजनीति करना चाहती है। देखिए, लेकिन जिस तरह से आप ये बता रहे हैं, क्या ये प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने देख लिया राजस्थान में भी क्या हुआ था, मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, और छत्तीसगढ़ में जो हुआ वो आपके सामने ही है। तो अब मतलब समझ चुके हैं कि इस तरह के प्रयोग आप लोग करेंगे, यही वजह है कि अब कर्नाटक में ये प्रयोग कर दिया। राजेश जी, प्रयोग की बात नहीं है। जिस प्रकार से पार्टी शीर्ष नेतृत्व किसी को भी सत्ता आने के बाद मुख्यमंत्री की कमान सौंपती है, और समय समय पर जो हमारे शीर्ष नेता होते हैं उनकी उपयोगिता अन्य स्थानों पर आवश्यकता पड़ती है। सवाल ये है कि ओबीसी नेता, अगर देखा जाए सिद्धार्थ भैया को ओबीसी से आते हैं, और आपके राहुल गांधी तो खुद को ओबीसी हितैषी बताते हैं, नहीं लगता कि ओबीसी खेमे में नाराजगी होगी इस फैसले के बाद? नहीं, कांग्रेस जात पात से ऊपर उठ करके राज्य को और राज्य की जिस प्रकार से वहां नेतृत्व है, राज्य को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना, और जो चुनाव के समय जो बातें की गई है उन बातों को धरातल पर लागू करके आम जनता को लाभ पहुंचाने की नीति है। देखिए, हम लोग का नारा भी है, जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। तो हम जाति पाति से दूर हट करके राज्य की जनता, ठीक है, आला कमान का निर्णय आप लोगों के यहाँ सर्वोपरि होता है। मैं बीजेपी के पास चलूंगा। संतोष जी, देखिए, आला कमान सबका होता है, जो आला कमान का निर्णय वो सर्वोपरि है। भले ही उन्होंने कहा हो कि 2.5 साल लेंगे, लेकिन बाद में मना कर दिया, नहीं भूपेश जी ही सरकार चलाएंगे। तो भाई आला कमान जो कहेगा वही तो करेंगे। आप लोगों के यहाँ भी तो वही होता है, कैडर है आप लोगों की पार्टी में भी। देखिए, हम तो यही तो कह रहे हैं कि अगर ये आला कमान इन्होंने कमिटमेंट किया था तो वो उसको लागू क्यों नहीं किया भाई? क्यों उनके साथ धोखा किया? दूसरी बात, देखिए, छत्तीसगढ़ पिछले चुनाव में जो कांग्रेस का रिजल्ट रहा, सीधे एक तरफ से खुद मना कर रहे हैं ना, उन्होंने कहा कि भाई यही निर्णय, और 35 सीटों के बाद किया है। कुछ कह रहे हैं आप? हाँ, टीएस सिंहदेव जिनकी आप हिमायत कर रहे हैं, जिनको देखकर आपको दया आ रही, उन्होंने खुद मना किया था कि यही आला कमान का निर्णय, ऐसा कोई निर्णय 2.5 साल वाला फॉर्मूला था ही नहीं, वो खुद मना कर रहे थे। देखिए, टीएस सिंहदेव जी ने तो अभी दीपक बैस जी ने जो कहा, उनका बयान आया कि भाई उनको दिल्ली चले जाना चाहिए और छत्तीसगढ़ में तो युवाओं को मौका वो देंगे। तो उन्होंने भी बहुत सहज से स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि हो सकता है उनका इशारा मेरी तरफ ही होगा, क्योंकि मैं अपने आप को इस उम्र में भी युवा मानता हूँ। तो ये बातें कहने की नहीं होती हैं। देखिए, जो खासकर सरगुजा अंचल की जनता वो ये जानती है कि टीएस सिंहदेव ने जब चुनाव लड़ा, और चुनाव इसी बात पर लड़ा कि ये आप एक विधायक नहीं चुन रहे हैं, आप सीधे मुख्यमंत्री चुन रहे हैं, और ये यहाँ के बच्चा यहाँ की आम जनता जानती है। और पिछले चुनाव में देखिए इसी बात की नाराजगी थी, और इसीलिए 14 सीटें जो सरगुजा अंचल में आई थी कांग्रेस की, पूरी तरीके से साफ हो गई। 14 की 14 सीटें भाजपा में चली गई। तो ये कहीं ना कहीं इस बात का जो भय है, डर है, वो आला कमान को होगा कि कहीं ये कर्नाटक में भी रिपीट ना हो जाए, फिर से हमारी सरकार वहां जो चल रही है वो कहीं सरकार पुनः हार मत जाए आगे आने वाले चुनाव में। तो इसलिए उन्होंने प्रयोग किया है और उन्होंने दबाव में ये काम किया है। तो मुझे लगता है उन्होंने अपना सुधार किया है, उनकी संगठन में आला कमान ने सुधार किया अपने निर्णय में। तो ये हम उसका स्वागत करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाजपा को इससे। लेकिन
PS सिंहदेव के साथ आपने जो आपको गलत दिक्कत किया भले है, ही मुझे नहीं है, लगता है लेकिन उसके फायदा लिए लेने आपको की खेद और कोशिश जरूर कर रहे हैं। प्रकट मुद्दे करना को चाहिए, माफी बनाएंगे, मांगनी कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं वरिष्ठ पत्रकार कौशल जी आपके पास आना चाहूँगा। कौशल जी, जब इस तरह के मामले सामने आते हैं और अभी देखिए अब जिस तरह से इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी इसको मुद्दा बना रही है, क्या आगामी 2028 के जो चुनाव हैं उसमें इसका इफेक्ट पड़ेगा? ये नुकसान पहुंचा सकता है क्या कांग्रेस को? राजेश जी, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जो 2018 में जो घटनाक्रम घटित हुई थी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि 2028 के जो चुनाव है उसमें इस तरह की परिस्थितियां निर्मित होंगी, क्योंकि कहीं न कहीं अलग अलग समय की परिस्थितियां अलग होती है, राजनीतिक मतलब अलग अलग होते हैं, राजनीतिक मायने अलग अलग होते हैं। कहीं न कहीं अभी आप देखेंगे प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जो इस तरह से कांग्रेस में खींचतान मची है, उसके बाद से जो बयानबाजी का दौर चला है, तो कांग्रेस में एकजुटता की जो कमी है मुझे लगता है वो थोड़ी सी नजर आ रही है। लेकिन इसका बहुत ज्यादा परिणाम आने वाले समय में इसलिए भी नहीं दिखेगा क्योंकि कांग्रेस के नेता ये जानते हैं कि यदि कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता जिनके इशारों पर जो कार्यकर्ता है वो आगे बढ़ते हैं, वो यदि एकजुट हो जाए तो बहुत बड़ी पार्टी अभी भी है। कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं की कमी भी नहीं है, तो कांग्रेस के पास जो कमजोरी है उस कमजोरी को दूर करना उसके उनकी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। निश्चित तौर पर अभी बहुत सारे जो जिला बॉडी में आप देखेंगे युवाओं को मौका दिया गया, बहुत सारे नए नए पदाधिकारी बना रहे हैं, पंचायत स्तर पर पदाधिकारी बना रहे हैं, तो ये काफी अच्छी बात है। कांग्रेस एक नई दिशा में नए सिरे से आगे बढ़ रही है, लेकिन उन कार्यकर्ताओं को महत्व देना होगा। चुनाव के समय जब आप पार्टी का कैंडिडेट घोषित करेंगे तो मुझे लगता है कि ऐसे युवाओं को भी आपको तरजीह देनी पड़ेगी जो वाकई में पार्टी के लिए काम करते हैं, ना कि उनको बल्कि जो नेताओं के इशारे पर चलते हैं। तो आप देखेंगे चुनाव का परिणाम कुछ अलग होगा। और रही बात जो आपने कहा कि 28 के चुनाव के परिणाम में क्या 2.5 साल का इफेक्ट पड़ेगा, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह से परिस्थितियां वर्तमान में बनी हुई और कांग्रेस के जो सभी बड़े नेता एक मंच पर एक साथ दिखाई देते हैं, तो कहीं न कहीं भविष्य की जो रणनीति है उनको पता है कि यदि सत्ता में आना है तो एकजुट रहना होगा। क्योंकि आप देखेंगे ये शुरू से ये चला आता है कि भारतीय जनता पार्टी या दूसरे दल के नेता कांग्रेस को नहीं हराते बल्कि कांग्रेस ही कांग्रेस को हराते हैं। तो इस तरह की जो चीजें जो बातें चर्चा में आती है और जो लोगों के बीच जो फैली हुई है उसको कहीं न कहीं कांग्रेस के नेता अब समझने लगे और धीरे धीरे इस उद्देश्य से आगे बढ़ रहे हैं कि हमको अब इस दिशा में आगे बढ़ना होगा कि हमें अब एकजुट होकर काम करना है। अब एक उसी रणनीति के साथ इन्हें आगे बढ़ने की जरूरत है। बदलाव बहुत जरूरी है क्योंकि पुराने प्रयोग जो किए हैं उसमें विफल रहे तो अब नए प्रयोग की आवश्यकता जरूर हो जाती है। शुक्रिया आप मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो छत्तीसगढ़ की राजनीति में 2.5 साल का मुद्दा एक बार फिर सियासी तापमान बढ़ा रहा है। बीजेपी इसे कांग्रेस के भीतर अन्याय और असंतोष का प्रतीक बता रही, जबकि कांग्रेस इसे विपक्ष की राजनीतिक रणनीति और भ्रम फैलाने की कोशिश करार दे रहा है। अब देखना यह होगा कि आगे ये मुद्दा सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहता है या आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की राजनीति में फिर बड़ा असर डालता है। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।